हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम काव्य में तीसरा पाठ कवि रसखान जी के बारे में जानेंगे और उन पर उनके लिखे हुए पदों का अध्ययन करेंगे। रसखान जी के भी जन्म के बारे में कुछ बहुत सिद्ध नहीं हो पाया है। सिर्फ उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कुछ कहीं वर्णन मिल जाता है और वैज्ञानिक उसे सिद्ध कर देते हैं, विद्वान उसे उन्हीं आधारों पर उनका अध्ययन मानते हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवियों में से एक हैं, इसीलिए इनका उपनाम रसखान रखा गया था। अष्टछाप कवियों में वे शामिल थे, विठल दास जी के भक्त थे। यही एक विशेष मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भगवान के विषय में इतनी खूबसूरती से, मधुरता से वर्णन किया है, और जो हम अभी जिसका आज हम अध्ययन कहते हैं। इनका संबंध दिल्ली के पठानों से माना जाता है, जो उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में प्रेम वाटिका में प्रस्तुत किया है। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर शमशान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। अर्थात वे दिल्ली छोड़ करके कृष्ण भक्ति प्रेम में लीन हो गए थे। कहते हैं उनको एक स्त्री से बहुत प्रेम था और उससे विमुख होकर के वे भगवान में प्रेम बसा लिए थे। इनकी मुख्य 4 पुस्तकें प्रसिद्ध मानी जाती हैं: सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, बाट लीला, अष्टयाम। सुजान रसखान की रचना कवित और सवैये छंदों में है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में है। भाषा इनकी ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, मधुर और सरस है। शैली इनकी अत्यंत सरल और प्रभावोत्पादक है। इन्होंने कवित और सवैय शैली को पुनः जीवित किया है। और अब हम इनके पदों की, इनके द्वारा लिखे हुए शीर्षक सवैये के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ सवैये में इन्होंने, यहाँ प्रसंग है, वे अपने जन्म के विषय में विचार करते हैं और वे, उनका मत है कि हमारा जन्म कहाँ, कैसे और उस योनि में किस विशेष स्थान पर या किस जगह होना चाहिए। तो पहले 2 पद में हम पहला उनका हम शुरू करते हैं। वे क्या कहते हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य वे कहते हैं, कवि रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि में होता हो तो मैं ब्रज में बसे गोकुल गांव के ग्वाल बालों के संग गाय चराए, गायों के बीच में फिरते हुए ग्वालों का सा हो। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। अगर पशु योनि में मेरा जन्म होता हो तो मैं नंद की गाय जैसे चरती हैं उन गायों के बीच में मेरा स्थान हो, अर्थात मैं वह नंद की गाय के रूप में अवतरित हूँ। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अगर मेरा जन्म पत्थर रूप में होता है तो मैं उस पत्थर का कण, वह पत्थर बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को इंद्र के कोप से, जो उन्होंने कहा था कि मैं इसे डुबो दूंगा, और बचाने के लिए अपनी उंगली पे छाता के रूप में उठा लिया था, वह गोवर्धन पर्वत का अंश बनूं। जो खग हो तो बसर करो मिले कालिंदे कोल कदम्ब की डारन। अगर मेरा पक्षी योनि में जन्म होता हो तो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर पक्षी जो बसेरा करते हैं उनमें जाकर के उन डालों पर मेरा निवास हो। सवै शीर्षक का दूसरा पद हम शुरू करते हैं। यहाँ प्रसंग हमारा थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ बालक कृष्ण इतने खूबसूरत हैं और उनको देख देख करके उनके आसपास से निकलने वाले, उनको देखने वाली गोपियाँ, ब्रजवासी
इतने प्रसन्न होते हैं। एक सखी जो दही बेचने का काम करती है और वह घूम घूम करके दही बेचा करती है, वह आज दूसरी सखी से उनके बारे में, नंद के पुत्र, जशोमती के पुत्र, भगवान बालक कृष्ण के रूप का, उनकी शोभा का वर्णन करते हुए करती है। माता यशोदा उन्हें कितने प्यार से सजाती हैं, ये आपका प्रसंग है। तो वो अपनी सखी से कहती है, आज जो गई होती भो रही हूँ, आज मैं सुबह सुबह ही गई थी, रस खाने रही वही नंद के भौ नहीं। रस खान कवि कहते हैं, रस से भरे हुए रस के खान वह नंद बाबा के द्वार पर गई हुई थी। बांको जियो जुग लाख कठोर, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। वह माता जशोदा के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वह कितना सुख पाती हैं अपने पुत्र को दुलार करते हुए। वहां को जियो जुग लाख करोड़, वह करोड़ों जुग जिए वह उन जशोमती का पुत्र, जिसे देख करके इतना सुख प्राप्त होता है। तेल लगाई लगाई के अंजन भौं बनाई बनाई डिठौनी, उनको तेल मालिश करके तैयार करके काजल लगाती हैं और छोटा सा टीका भी लगा देती हैं कि उसको कहीं नजर न लगे। डा डारी हमेलनी हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। और उनके गले में हार डालते हुए पुचकार पुचकार करके और बार बार बलैया लेती हैं। उनको खुश देख करके उन्हें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे उस दुलार को पुचकार पुचकार करके अपना भाव प्रकट करती हैं। अब हम तीसरे पद में आ जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं, भगवान कृष्ण धूल से भरे हुए सने हुए मट्टी में जब खेल रहे हैं तब कितने खूबसूरत लगते हैं। यहाँ रसखान जी ने कैसे, किन शब्दों में, किन भावों को व्यक्त किया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान कृष्ण धूल से सने हुए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और उसी तरह खूबसूरत उनकी चोटी सिर पर बांधी गई है जो और सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछौटी। अपने आंगन में खाते हुए खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उस समय जो उनके पैर में पैजनी बंधी हुई है उसकी आवाज और ही खूबसूरत सुनाई पड़ती है। वाह छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। रस खान कवि कहते हैं कि उस खूबसूरत छवि को, कौन सी खूबसूरत छवि, खाते हुए, घूमते हुए, धूल से सने हुए, पैरों में बसती हुई पैजनी की ध्वनि जो निकल रही है, इस सब खूबसूरती को देख करके कामधेनु की कलाओं, 12 कलाओं की कोटि उन पर करोड़ों को बार निछावर हो सकता है, हो जाएगा। इतनी खूबसूरत, उसके आगे वह भी फीकी है उनकी खूबसूरती के आगे। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और इसी बीच होता क्या है, वो मक्खन रोटी लगाया हुआ जो उनको बहुत प्रिय है, खेलते खाते नाचते फिरते जो खा रहे हैं, उसी बीच एक कौवा आता है और उनके हाथों से छीन करके वो ऊपर उड़ जाता है। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे के भाग्य का क्या कहना, जो भगवान के हाथों से रोटी छीन करके लेकर के जाता है और खाता है। अगला चौथा पद हम पढ़ेंगे और इसमें यहाँ प्रसंग है आपका, गोपियाँ भगवान कृष्ण गायों को बजाया करते थे, उनकी तान सुनाया करते थे जो बड़ी ही मधुर मधुर हुआ करती थी। गायों को चराते चराते बैठ के बंसी बजाया करते थे और कुंज की छांव में, ये सब उनके बारे में कहते हैं। अब तो एक सखी दूसरी सखी से इतनी मोहित हो गई है कि अपने उस मोह में बैठे हुए बसे हुए बातों का
हृदय से निकाल करके उससे आपस में बातें करती है। कहती है, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गए हो। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का बच्चा, वह नंद का बालक इस यहाँ आ करके अपनी गायों को चराते फिराते गया है, अर्थात जिस दिन आया था चराते हुए दिखा, और उस दिन से मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। उस दिन मन को मोहने वाली तान, बंसी की तान, गोधन गावत और गाते हुए, बंसी बजाते हुए मन को जो मोह लिया है, रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो, कै रस खाने हिये में समाई गयो। उस दिन से ऐसा लगता है कि वह कुछ जादू कर गया है, कुछ टोना कर गया है, ऐसा मन में बस गया है कि उसे अब और मन में बसाने की निकाल नहीं सकते, और बसता जा रहा है, मन को रिझाता गया जा रहा है, मन में समा गया है। को न काहू को कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। को किसी की परवाह नहीं करता है, कोई किसी की लाज धर्म सब कुछ भूल करके, जैसे ब्रज के सभी वनवासी, ब्रजवासी उससे बिक गए हैं, उसके प्रति न्यौछावर हो गए हैं, उसको याद करते रहते हैं, बस उसी की धुन में हमेशा दिखाई देते हैं। अब हम अगला पांचवा पढ़ेंगे। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब यहाँ प्रसंग है, सखी दूसरी सखी से वर्णन करती है। हे सखी, कृष्ण तो देखने से ऐसा लगता है कि बस बांसुरी के ही हैं, वो वे बांसुरी के ही बन गए हैं। अब वे बांसुरी के बन जाएंगे तो हमको कौन देखेगा, हमको हमसे कौन प्रेम करेगा। तो ये आपका प्रसंग है, किस तरह से बांसुरी को देख करके गोपियों ग्वालियों के मन में चिढ़ होती है, उसे वो सौतन के रूप में उस बांसुरी को समझती हैं कि कृष्ण बांसुरी की धुन में मस्त रहेंगे, हमको देखेंगे ही नहीं, हम तो उनके प्रति आकर्षित हैं, हम उनके संग खेलना घूमना चाहते हैं। यहाँ देखिए, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कान्हा तो सिर्फ बांसुरी के बन के रह गए हैं, भला अब हमको हमसे कौन प्रेम करेगा। वो तो सिर्फ बांसुरी को प्रेम करते हैं। निषधौस रहे संग साथ लगी, वो हमेशा उनके संग रहती है, उनके शरीर के किसी अंग में रहती है, हर समय रहती है, और धौंस जमाती है, हम लोगों के ऊपर अपना रोब दिखाती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है, भला यह सौत के समान कष्ट काहे को, यह सहने योग्य नहीं है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। जिसने एक बार भगवान को मोह लिया है, कृष्ण को मोह लिया है, वह तो अब जीवन भर हमें सदा ही सताती ही रहेगी, कष्ट ही देती रहेगी। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। हे सखी, उसकी उसका दिया हुआ कष्ट हम काहे को सहेंगे। अब तो लगता है कि चलो हम सब मिल करके ब्रज से यहाँ भाग चलते हैं, कहीं और चलते हैं। अगला हम छठा पद देखेंगे। यहाँ गोपियां भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए, उनकी तरह सब क्रियाएं करने के लिए तैयार हैं, पर वे बांसुरी को स्वीकार नहीं करती हैं। इसमें यह प्रसंग आपका इस प्रकार से आधारित है। तो देखिए गोपियां क्या क्या करने को तैयार हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल करे पहिरोंगी। अपने सिर के ऊपर मोर का पंख लगा लूंगी, गुंजों की माला गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी और पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, लाठी लिए हुए बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और वन में गायों के बीच में भी लाठी लेकर के फिरूंगी, अर्थात गायों को चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, जो मेरे कृष्ण को अच्छा लगता है, सारी क्रियाएं उसी का करके जो जो तुम कहोगी सब मैं करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा धरी अधरा न धरोंगी। पर
जो वो हमेशा ऊंट पे अपने मुरली को रखे रहता है, हमेशा बजाए रहता है, उसकी जूठी वह मुरली मैं अपने ओठों पर कभी भी नहीं धारण करूंगी। अब बच्चों हमारा ये थोड़ा सा और है, और इसे भी आज हम खत्म करेंगे। तो कवित्त है शीर्षक, इसके बाद हम गद्य पढ़ेंगे। उसकी भी तीन तीन कहानियां पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा उपयोगी कुछ तैयारियां संभव सी प्रतीत होती हैं, हम उसी के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका शीर्षक है कवित्त। ध्यान दीजिए, इसमें भगवान कृष्ण शाम के समय धूल से भरे हुए गायों को लेकर के वापस जंगल से घर आ रहे हैं। गायें चलती हैं, धूल, रास्ते में मट्टी का कच्चा रास्ता होता है, धूल उड़ती है, वो धूल उनके माथे पर, उनके शरीर पर भरी हुई है, और उस समय वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, गोरज बिराजे भाल, लह लही बनमाल। वन से आते हुए गायों के खुर से उड़ते हुए धूल भगवान कृष्ण के माथों पर शोभायमान है। आगे गैया पाछे ग्वाले, गावे मृदु पानी रे। आगे आगे गैयाएं चल रही हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाले चल रहे हैं, और मधुर तान बजाते हुए पीछे पीछे गायों के आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, उतनी ही खूबसूरत बांसुरी की मधुर ध्वनि है। उस उसी के समान बंक चितवन मंद मन मुस्काने। जितनी ही खूबसूरत मधुर बंसी की ध्वनि है, उतनी ही उनका देखने का तरीका भी, नजरिया भी बहुत अच्छा है, और बहुत खूबसूरत। धीरे धीरे मुस्कराते हुए, बंसी बजाते हुए आगे चले आ रहे हैं। कदम बिपट के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। कदम्ब की डाल पर जमुना के किनारे जा करके अटारी पर, छत पर चढ़ करके पीला पट फहराते हुए तुम देखो। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। वह दृश्य देख करके ऐसा प्रतीत होता है मीठे रस की वर्षा हो रही है, जो शरीर के ताप को बुझाएगी, आग को बुझाती है वह वर्षा। और नैन में भी रस भर देती है। प्राणन रिझावी वह आवे रस खाने री। और प्राणों को रिझाने के समान वह बांके बिहारी अपना पीले वस्त्र फहराते हुए, हे सखी, रसखान जी कहते हैं, गोपी अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी, वे आ रहे हैं। अर्थात तुम छत पर चढ़ करके जमुना के तट पर, कदम की डार पर उनको तुम देख सकती हो, जिससे कितना सुख प्राप्त होता है। थैंक यू बच्चों। अब हम आगे का अध्ययन, 3 पाठ हमारा हो गया है, और गद्य का अध्ययन हम कल फिर शुरू करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो हमारे परीक्षा उपयोगी हो जाए। अभी हमें अनिवार्य संस्कृत पढ़नी है और खंड काव्य पढ़ना है, जो इतना हम थोड़ा थोड़ा सब का करने के बाद फिर आगे अध्ययन करेंगे। सिट डाउन बच्चों।